दोस्तों, झारखंड के अंदर फ्लो टेस्ट में चित होने के बाद बिहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूली हुई। जो दिल्ली में बैठे ना हाई कमान, आला कमान, जो तथाकथित चाणक्य हैं अंधभक्तों के लिए, गोदी एंकर पत्रकारों के लिए, बीजेपी के नेताओं के लिए, या जिनके नाम की आंधी तूफान जलजला पूरे देश में चलता है, बिहार में आकर वो चित हो चुके हैं। बिहार के अंदर ऐसा खेला हुआ है दोस्तों कि खुद बीजेपी के तमाम नेता जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं, उन्हें भरोसा नहीं हो पा रहा कि वो 12 तारीख को बिहार में होने वाले फ्लो टेस्ट में कामयाबी हासिल कर लेंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आज मैं आपको पूरे सबूतों के साथ दिखाऊंगा। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, खबर यह है कि नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाकर पहले ही अपनी फजीयत भारतीय जनता पार्टी ने तो कराई। अब हालात ये हैं कि बिहार के अंदर एक एक कर उनके एनडीए के साथी, यानी कि जिनके दम पर, जिनकी बैसाखी के दम पर बीजेपी विधायक और सांसद अपने बिहार के अंदर बनवाती रही, वो भी साथ छोड़ने लगे हैं। ये एक एक चीज आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं दलाल न्यूज। इस अड्डे पर वो खबर मिलेगी दोस्तों जो गोदी मीडिया दिखाने से बचता है, लेकिन एक खबर ऐसी भी है जो आपके अपने चैनल दलाल ने पहले दिखाई थी और उसके बाद आखिरकार गोदी मीडिया ने भी मान लिया कि हाँ, सच्चाई तो इसी में है। पहले उसी खबर से शुरुआत करते हैं। मैंने आपको खबर दिखाई थी कि जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव खड़े हुए थे तो बीच में गैप था, बहुत बड़ा गैप था। गोदी मीडिया चीख चीख कर कह रही थी कि देखिए टकरार होने वाली। ये बात सच है, गोदी मीडिया की वो खबर सच साबित भी हुई और सच्चाई है। तेजस्वी यादव को छोड़कर, आरजेडी को छोड़कर नीतीश कुमार निकल लिए। 28 जनवरी को पहले इस्तीफा दिया और 3 घंटे बाद बीजेपी के नेताओं के साथ दोबारा राजभवन पहुंचे और फिर से मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इन सब के बीच आपको याद करिएगा, मैंने याद दिलाया था कि जब 26 जनवरी को तस्वीर सामने आई थी तभी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, आरजेडी के विधायक, आरजेडी के सांसद, आरजेडी के तमाम पदाधिकारियों के साथ लालू प्रसाद यादव ने एक बैठक की, जिस बैठक में 2 प्लान तैयार किए गए, प्लान ए, प्लान बी। मैंने बताया था और देखिए मैं भी दिखाऊंगा आपको। गोदी मीडिया भी मान रही है कि जो खबर दलाल ने दिखाई थी वो सच खबर है। कैसे बताता हूं। खबर ये थी कि पहले प्लान बी ए ये था कि जीतन राम मांझी अपने 4 विधायक लेकर आए, खुद मुख्यमंत्री बन जाए। वो एनडीए के साथ चले गए। लोगों को लगा देखिए लालू प्रसाद यादव का ये तो दाव फेल हो गया, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि उसी बैठक में प्लान बी तैयार किया गया था। प्लान बी ये था कि 16 से ज्यादा विधायक जनता दल यूनाइटेड के हैं जो टूटने के लिए तैयार है। उस वक्त नवभारत टाइम्स ने भी एक खबर चलाई थी कि 10 विधायक लालू प्रसाद यादव के संपर्क में है। वो खबर सबसे पहले आपको अपने चैनल दलाल ने दिखाई थी, लेकिन बाद में कहा गया कि प्लान बी तैयार है। प्लान बी के तहत यह बताया गया कि 16 विधायक टूट कर आएंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जीतन राम मांझी आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन सब के बीच फजीयत हो। लालू प्रसाद यादव कभी नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ बीजेपी के नेताओं के साथ ना ले। वो चाहते थे कि विधानसभा के अंदर सबके सामने जब सबकी नजर टिकी हुई होगी तब इन लोगों की फजीयत होनी चाहिए, नीतीश कुमार की खास तौर पर और उसके बाद बीजेपी के नेताओं की। फिर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कह रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक टूटने जा रहे हैं, लेकिन मैं अब भी नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी के विधायक टूटेंगे। बीजेपी के विधायक नहीं टूट रहे, ना कांग्रेस के विधायक टूट रहे, ना आरजेडी के विधायक टूट रहे और ना ही टूट रहे हैं बीजेपी के विधायक। किसके टूट रहे हैं? जनता दल यूनाइटेड की पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। बीजेपी से कोई बैर नहीं है कि जबरदस्ती की खबर आपको बताऊं, अफवाह फैलाऊं, झूठ फैलाऊं जैसे और मीडिया चैनल वाले करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के विधायक टूटेंगे। पहली खबर हमारी ये होगी। इस खबर पर मोहर किसने लगाई है? देखिए नवभारत टाइम्स ने आगे आकर लगा दी है। खबर क्या दिखाई उन्होंने? खबर जो दिखाई है उसमें बताया गया कि बिहार में खेला भी बाकी है। नीतीश सरकार के बहुमत परीक्षण से पहले तेजस्वी यादव के इस बयान में कितना दम है। खबर है ना, जो एक पोस्टर छपा हुआ है उसको पढ़कर बता देता हूं। मैं तेजस्वी हूं, बिहार मेरा परिवार, जन जन की सेवा के लिए हमेशा तैयार, 17 साल वाले कुछ नहीं कर सके चमत्कार। मैं तेजस्वी हूं, बदल दिया मैंने 17 महीने, नौकरियों की लगी अंबार। ये इन्होंने एक पोस्टर छपा रखा है। इसके नीचे जो खबर छापी है वो पहले पढ़ लीजिए। क्या है महागठबंधन का गेम प्लान? जो हमारा गेम प्लान बी था वो उन्होंने ए कर दिया और ए को बी कर दिया है, जबकि हकीकत यह है कि जो मैंने बताया था वो ठीक है। ए प्लान था जीतन राम मांझी का और बी प्लान था 16 विधायकों को तोड़ कर लाने का। इन्होंने क्या बताया कि हाल की राजनीतिक हालात और महागठबंधन के कुछ शीर्ष नेताओं के बयान पर गौर करें तो पिक्चर कुछ क्लियर होती दिख रही है। दरअसल पहले मिशन 16 का दावा किया गया। इसके तहत 16 वैसे विधायकों की तलाश हो रही थी जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर मंत्री की तमन्ना रखते हो। चर्चा यह है कि एक बहुत बड़ा नंबर साबित हुआ।
16 विधायक टूटने जा रहे हैं। देखिए, अब नवाड़ा टाइम्स ने बता दिया 16 विधायक कैसे एडजस्ट होंगे, वो भी मैंने आपको बताया था कि लालू प्रसाद यादव ने सोच लिया कि इस साल लोकसभा चुनाव होगा, राज्यसभा चुनाव होगा, बिहार में एमएलसी का चुनाव होगा और अगले साल बिहार विधानसभा की चुनाव होगा। सबको एडजस्ट कर दिया जाएगा, पूरी तैयारी। लेकिन इनका कहना है कि अभी ये ठीक है। पहला जो प्लान था हमारी मुताबिक, लेकिन अब ये भी मान रहे हैं गोदी मीडिया, प्लान बी बना। इसमें था कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 विधायकों के साथ निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को मिलाने की कोशिश जारी रही। इसके साथ ही 7 से 8 विधायकों को अनुपस्थित रह जाने के खेल को अंजाम दिया जाएगा। पर यह भी जब होता नहीं दिख रहा तो अब प्लान सी पर काम हो रहा है, जबकि ऐसा हो गया है। 16 से ज्यादा विधायक ठूट कर आने के लिए तैयार जनता दल यूनाइटेड के। और जीतन राम मांझी जो कुछ कह रहे हैं उसका भी आप हिसाब किताब समझ रहे होंगे कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ ज्यादा दिन रह नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछले साल नवंबर में जीतन राम मांझी के लिए सदन में खड़े होकर नीतीश कुमार ने तू तड़ाक और बदसलूकी का इस्तेमाल किया था, जिससे नाराज चल रहे हैं जीतन राम मांझी। वो नाराज चल रहे हैं, उनके विधायक नाराज चल रहे हैं और माना जा रहा है सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं और जल्दी से कूद कर आ जाए। इसमें प्लान सी जो बताया गया वो ये कि पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा प्रोफेसर चंद्रशेखर को अभी भी लगता है कि एनडीए सरकार फ्लोर पर बहुमत साबित नहीं कर पाएगी, कई लोगों की अंतरात्मा की आवाज है। ये तमाम बातें फालतू लगती हैं मुझे। ये जबरदस्ती का नवाड़ा टाइम्स ने, चूंकि उसको अलग से दिखाना था, दलाल से अलग दिखाना था कि दलाल ने जो रिपोर्ट दिखाई हमने उनको कॉपी नहीं किया, हमने अपनी तरफ से खबर छापी, इसलिए जबरदस्ती का प्लान सी लगा दिया। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई अंतरात्मा नहीं होती, कोई कभी वोटिंग प्रोसेस में नेताओं के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, कोई अंतरात्मा वगैरह की बात नहीं करती, ये अपने फायदे देखते हैं। 16 विधायक जानते हैं कि अगर आज के दौर में तेजस्वी यादव के साथ आते हैं तो आने वाले चुनाव, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, आसानी से वोट जनता से मांगा जा सकता है। क्योंकि बीजेपी के साथ और नीतीश कुमार के साथ रहने पर जनता पूछेगी आप पलटू राम के साथ हो, बीजेपी को वैसे ही आप छोड़ने वाले नहीं है। तेजस्वी यादव ने काम किया है, जनता उन्हें पसंद कर रही है, ये जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के विधायक भी मानते हैं, इसलिए वो आसानी चाहते हैं कि चुनाव जीता जा सके। इसलिए 16 से ज्यादा विधायक टूट कर आने के लिए तैयार खड़े हैं। जीतन राम मांझी भी जानते हैं कि आसान हो जाएगा अगर तेजस्वी यादव के साथ आएंगे, आने वाले चुनाव में जनता को ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 2 खबर है, लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर है, एनडीए की खबर है। एनडीए की खबर यह है कि चिराग पासवान ने बगावत का ऐलान कर दिया है। आज तक ने खबर छापी है, पढ़ी। बिहार में एनडीए दलों के बीच सीट बंटवारे से पहले ही चिराग पासवान ने फेंका पासा, 11 सीटों पर उतारे प्रभारी। इसमें जो बताया गया है ये देखिए, बिहार को लेकर बीजेपी एनडीए में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारे पर अभी आम सहमति नहीं बनी। इस बीच चिराग पासवान की लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में राज्य की 11 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारियों का ऐलान कर दिया और बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। बाकी की सीटें छोड़ दीजिए, जिसमें हाजीपुर है, जमुई है, खगड़िया है, समस्तीपुर है, वैशाली है, नवादा है, गोपालगंज है, सीतामढ़ी है, वाल्मीकिनगर है, जहानाबाद है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है बेगूसराय से, जहां से खुद गिरिराज सिंह सांसद है, बीजेपी के सांसद, बीजेपी की भी हालत खराब हो गई है। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। आपने चिराग पासवान के पुराने बयान देखे भी और मैंने सुनाए भी हैं। उनका कहना है दुश्मन का दुश्मन दोस्त, नीतीश कुमार से नीतिगत विरोध था, है और रहेगा। यानी पूरी तरह से बीजेपी फंस चुकी है। एक तो पहले ही सरकार में नहीं रहेगी 12 तारीख को, उसके बाद एनडीए के उसके अपने साथी भी छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं।